लड़ाई झगड़े फसाद शुरू करा दें। बिल्ली का बच्चा आपको देख रहा है। गेहूं के इतने दाने हुए थे जब तुम हुई थी। नहीं, अब मैंने सोच लिया मैं एपिसोड में नहीं आया। कमेंट तो तुम पहले भी पढ़ती थी है ना, पहले तो मूड ऑफ नहीं होता। झूठी, ये तो तुमने मुझे स्क्रिप्ट में। मैं आजकल जुदाई काजल नहीं है, क्योंकि नन्नू मूव ऑन कर चुका है, अपनी आई है कोई नई दोस्त। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। लाइक बहुत कम है, लाइक ज़्यादा करिए, कमेंट उससे भी ज़्यादा। आप समझ जाइए कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे कितना अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक भरपूर होने चाहिए। तो आज का एपिसोड जो है वो पहले तो बात करेंगे कि देखिए झूठी इतनी रेसिपी बना रही है, खाई है कि नहीं खाई है आपने, कभी बनाई है कि नहीं बनाई, ज़रूर से बनाना। कल ममता जी ने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि डिम्पल जी, ममता जी ने, शायद ममता जी ने, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि डिम्पल जी प्लीज़ एक एपिसोड बनाइए आप कि पूरा रेसिपी पर होना चाहिए। मैंने कहा, मन में सोचा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, पुत्तन नाराज़ हो जाएगी। पुत्तन को भाई हम नाराज़ नहीं कर सकते है ना, क्योंकि पुत्तन के तो वैसे एलर्जी हो रखी है, फिर इसके और पता नहीं कहाँ कहाँ एलर्जी हो जाए। पुत्तन पर भी बात होगी, लेकिन एक एपिसोड सिर्फ झूठी के लिए पॉसिबल नहीं है। पर उसकी बात जरूर से रखेंगे कि इतनी सारी रेसिपियाँ, गजरेला पी लो, मतलब गाजर का हलवा पी लो, बेसन की बर्फ़ी खा लो। तो नहीं, बर्फ़ी तो खाई जाती है, ये तो मुझे पता है, लेकिन उसने कुछ अपना दिमाग लगाया। अपना दिमाग लगाने के बाद उसने एक ऐसी रेसिपी बनाई जिसके लिए वो खुद ही शॉक्ड थी। अच्छा ये मैंने बनाई, अच्छा ये मैं कर सकती हूँ? हाँ झूठी, ये सिर्फ तू ही कर सकती है। तेरे शैतानी दिमाग की उपज है ये रेसिपी कि पहले तो पतला पतला गजरेला बनाया। इसने बोला कि आजकल ऐसी गाजरें नहीं आ रही, मतलब लाल वाली गाजरें ख़त्म हो गई हैं, इसलिए ये संतरी गाजरों का गजरेला बनाती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में तो आ रही हैं, जलंधर में भी आ रही हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कमी पड़ रही है तो हमें बताओ, तुम्हें शिमला से भेज देती हैं गजरेले नहीं, गजरेले नहीं, गाजरें, है ना। तो इतना गाजरों के ऊपर मैं वो नहीं बनाऊंगी मुद्दा, लेकिन जो इसने आज का इतना फनी वीडियो बनाया ना, बहन ने बहन को किया एक्सपोज। कभी किसी ज़माने में लोग करते थे वो बातें, आज अपनी ही बहन ने ऐसी बातें करी। शेम ऑन यू झूठी। चलो वो पहले रेसिपी ख़त्म कर दें इसकी, है ना। पतली पतली गाजर का हलवा बनाया, खीर बनाई, खीर टाइप, और उसके बाद उसमें बेसन का तड़का लगाया। बेसन का तड़का लगाकर केक वाले कंटेनर में उसको जमा दिया। जमाने के बाद उसके पीसीस कट कर लिए। उसके बाद याद आया कि अरे पतले पतले बादाम भी रखे जाएं इनके ऊपर, तो फिर पतले पतले बादाम काट कर रखे गए। और खाने के बाद माता जी बोली, स्वाद बनाया, कुड़ी तो मेरी कम काजी है। तो ये काम काजी लड़की ने ना इतने काम किए, कल काफ़ी काम किए, सच्ची में काम तो ये करती है। पर माता जी आखिर उदास क्यों हो गई आज के एपिसोड में, ये बताती हूँ मैं आपको। माता जी कहती कि मेरे से ज़्यादा बुजुर्ग तो तुम हो, है ना, जो एक ही जगह खड़ी खड़ी बोलती है, मम्मी सब्जी काट दो, मम्मी सब्जी ले आओ, मम्मी धनिया तोड़ लाओ, मम्मी इतना सा धनिया तोड़ना, मम्मी ये ला दो, मम्मी ये ख़त्म, आटा नीचे से ले आओ। वो कहती इतने चक्कर नहीं, मेरे से नहीं होता, मेरे से देख ऊपर नीचे जाना नहीं होता। तो साथ ही में पुत्तन बोली कि भाई देखो ऐसा है, जब तुम नहीं थी ना जहाँ, मम्मी दिन भर ऊपर रहती थी सैर करने के लिए, वो भागी चली जाती थी बस। अब तुम जिस हिसाब से चक्कर लगवा कर उसके बाद ऐसी इतनी सी रेसिपी खिलाती हो, नहीं उसका क्या फ़ायदा। उस थकान में वो जो रेसिपी खाती भी है ना, तुम्हारी वो डिश खाती हैं जब वो एनर्जी उनको फील नहीं होती। पर मैं आपको बताऊं, वो सब स्क्रिप्टेड था। माता जी जो उदासी दिखा रही थी ना, ये सिर्फ स्क्रिप्टेड थी। आप बोलोगे डिम्पल दी ऐसे कैसे? क्योंकि माता जी तो उदास नहीं बैठी थी, उनको नींद का झोंका लग रहा था। वो दोपहर में 10 मिनट सोना चाह रही थी, लेकिन ये पहुंच गई अपना माइक लेकर, मम्मी आपका बीपी हाई हो गया कि लो हो गया? अगर मम्मी जी बीपी हाई की दवाई खाती हैं तो उनका बीपी लो कैसे हो सकता है? नहीं, हो भी सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हाई हुआ तो लो भी हो जाएगा। पर उस समय उनका बीपी लो नहीं था, उनके मूड स्विंग हो रहे थे झूठी है। उनका मन था 10 मिनट आराम करने को, लेकिन तुमने आराम नहीं करने दिया।
और उसके बाद तुम कहती मम्मी मंजी पर बैठो ना, मंजी पर बैठकर महफिल जमाओ ना। मम्मी कहती चल महफिल महफिल। मम्मी हंसना थोड़ी ना है। वहीं पर इसने पॉज किया वीडियो। मम्मी हंसना थोड़ी ना, थोड़ी सी बीबी के ऊपर बातें करेंगे ना, दादी के ऊपर। वो कहती ठीक है कर लेते हैं बात, हाँ सही बात है, नहीं नहीं तुम ठीक कहती हो, हाँ तुम नानके कहाँ जाती थी, तुम नहीं जाती थी नानके, है ना मम्मी। मम्मी मेरा नाक किसके ऊपर गया? और मम्मी का नाक के ऊपर तो ध्यान नहीं गया और मम्मी तो मजाक के मूड में आ गई। मम्मी तो नकल उतारने लग गई। मम्मी ने तो हंस हंस के वैसी शक्लें बनाई, मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद मम्मी ने एक्चुअली में जो पुत्तन की नकल उतारी। आज मुझे एक चीज़ बताओ, कभी कोई और किसी चैनल पर पुत्तन की नाक को लेकर ऐसे बातें करता था तो मैं तो खैर यही बोलती थी भैया भगवान ने नाक दी है सांस लेने के लिए, सांस आ तो रही है ना, बस नाक का काम है सांस देना, वो ऑक्सीजन दे रही है, दैट्स इट। किसी के नैन नक्श पर हम क्यों ही बात करें। लेकिन माता जी आज खुद कर रही हैं वही सेम सब चीज़ें। तो भाई मुझे वो बातें फ़नी लगी, अच्छी लगी। मुझे वो दिन याद आ गए कि जब यही लोग उनको गालियाँ निकालते थे, जो आज मतलब चैनल छोड़ चुके हैं, नहीं आते हैं अपने चैनल पर, है ना। पर मतलब यही चीज़ें हैं ना कि खुद के ही बच्चों का मजाक बनाना, ये बड़े बूढ़े कर रहे हैं। अच्छा जी, और उसके बाद फिर झूठी क्या कर रही है? मम्मी मतलब मुझे बताओ ना मम्मी मेरी नाक किस पर गई है? तो मम्मी कहती नाक तो छोड़, तू किस पर गई है? साथ ही मम्मी ने उसकी टी शर्ट पर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने भी पढ़ा इसकी टी शर्ट पर क्या लिखा है जो मम्मी ऐसे बता रही है। मैंने तुरंत गूगल किया, मैंने कहा मेरी भी तो आधी अधूरी इंग्लिश है ना, मैं कुछ और ही मतलब ना निकाल लूँ, फिर लेने के देने पड़ जाए, है ना, कोई लड़ाई झगड़े फसाद शुरू करा दें यहाँ पर वीडियो में, मैं कुछ अनसंट बोल दूँ। साथ ही में मुझे गूगल ने बताया कि दूर से, है ना, बिल्ली का बच्चा आपको देख रहा है। साथ ही में ऑप्शन खुली बिल्ली के बच्चे के बारे में जानकारी ले। माता जी उसने पूछा आपसे कि मम्मी मेरे बारे में बताओ, तो मम्मी कहती गेहूं के इतने दाने हुए थे जब तुम हुई थी। वो कहती मम्मी गेहूं के इतने दाने हुए थे? मम्मी उस समय तो मक्की के दाने होते हैं, लोगों ने बोला कि अक्टूबर मंथ में तो मकई की कटाई होती है। मम्मी कहते नहीं नहीं गेहूं की भी हो जाती है दोबारा से। मम्मी जी चल झूठी, बड़ी वाली झूठी, मम्मी जी सबसे बड़ी झूठी। अब पता लगा झूठी किस पर गई है, वो मम्मी पर गई है। पर झूठी तो बाजुएं मिलाती हुई नजर आई। मम्मी जी मेरी बाजुएं बताओ किस पर गई हैं? मम्मी जी मैं तो मदरे कद की हूँ, है ना। मम्मी जी आप तो लंबी ऊंची हैं। मम्मी कहती पंजाब में लोग ज़्यादा ना लंबे ऊंचे ही होते हैं, मदरे तो कम ही होते हैं, है ना। तो भैया मम्मी तो पंजाबन ठहरी, है ना। पर ये पूरे पंजाबी है नहीं, मैं आपको बताऊं, ये मिक्स वाले हैं, ठीक है, बॉर्डर पर है ना, इसलिए। चलो जो भी था, मम्मी जी फिलहाल तो चेहरे मोहरे देखकर सबके यही सोच रही हैं मेरी झुर्रियाँ कब दूर की जाएं, कौन सी क्रीम लगाऊं कि मेरी झुर्रियाँ ही ख़त्म हो जाएं। तो भाई मम्मी तो अपना ही वो चीज़ें देख रही हैं, कपड़े दुपट्टे, है ना। मम्मी जी देखो किसी का मूड अगर स्विंग करता है ना, अगर किसी का मूड ऑफ है तो वो उदास है तो अचानक से हंसने खिलखिलाने नहीं लग जाता, टाइम लगता है मूड ठीक होने में। लेकिन मम्मी का दानों पर बात करके ही इतना खुश हो जाना और नाक के वो एक्शन करके दिखाना, छी बहुत गंदा लगा मुझे, ठीक है। पर चलिए ठीक है, झूठी कर्मा वाली है, हर बेटी कर्मों वाली होती है, किस्मत अपनी अपनी सब लेकर आते हैं। और ऐसा ही किसी ने पहले स्ट्रगल देख ली, किसी ने बाद में देखी, ऐसे ही चलता रहता है। पर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि झूठी तुम्हारा भी तो सारा कुछ यहीं पड़ा है ना, कि तुमने भी कितनी चालें खेली, कितनी चालें चली, वो सारी बातें। और यहाँ पर माता जी का मजाक उड़ाते हुए मम्मी कहती नहीं 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 नहीं, अब मैंने सोच लिया मैं एपिसोड में नहीं आया करूँगी, नहीं मेरा मूड ऑफ हो गया है, नहीं मैंने इतने कमेंट पढ़े। वो कहती मम्मी कमेंट तो तुम पहले भी पढ़ती थी, है ना, पहले तो मूड ऑफ नहीं होता था। मम्मी कहते मूड तो वैसे मेरा आज भी ऑफ नहीं है। झूठी, ये तो तुमने मुझे स्क्रिप्ट में बताया ना, ऐसे मम्मी बताना है कि मूड ऑफ है। हालांकि मैंने तो पुत्तन के एपिसोड में बोल ही दिया है कि मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरी वजह से तुम लोगों के एपिसोड चलते हैं। कल भी मैंने एपिसोड में आप लोगों को बताया है ना,
दाल बिना तड़के के अच्छी नहीं लगती। जो तड़का है ना वो इनकी माता जी हैं, जब तक वो ना आए मज़ा नहीं आता, सच्ची बात है ये, ठीक है। और झूठी भी अतरंगी हरकतें ना करे वीडियो में, कोई दम नहीं कोई खम नहीं। बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी दुपट्टा के ऊपर। बोर बोर बोर, दुपट्टा ने किया बहुत ही बोर, ठीक है। कुछ भी नहीं था उसके एपिसोड में, वो वापस आना चाह रही है तो तुम आ जाओ, दुपट्टा किसने रोका है? तुम्हें तो आना ही था पहले भी अभी भी, चलो तुम आ जाओ। तुम पर बाद में ही बात करेंगे जब तुम यहाँ पर एंट्री कर जाओगी। फिलहाल तो मैंने कल भी बोला था, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जुठियंका जा चुकी है और दुपट्टा अब आने वाली है, आप लोगों के सामने ही है ना। और अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ नन्नू के ऊपर। नन्नू ने कहा गंदगी होगी साफ, मैंने इशारा किया, आप समझिए, ठीक है, इसका मतलब है नो। नन्नू ने कहा गंदगी होगी साफ परमानेंट। अब परमानेंट, ये कौन सी गंदगी साफ करने की बात नन्नू ने करी है? क्योंकि कीचड़ तो बहुत टाइम से फैला हुआ था, अब तो सूखने की कगार पर आ गया, अब तो उसकी पपड़ियाँ ही जम गई, अब तो उतार के फेंक दो, खेतों में खाद बनाकर डाल दो इनके। सीधी सी बात है, नन्नू कौन सा कीचड़ साफ करना था? तुम आज किसके ऊपर बात कर रहे थे? मुझे ऐसा क्यों फील हुआ नन्नू कि तुम भी, डिम्पल जी का तुम्हारे ऊपर भी असर आ गया। तुम इतनी गोल 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 बातें कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं लगा तुम किसके ऊपर बात कर रहे थे, किसकी वजह से तुम मतलब अपसेट हो गए, है ना। किसकी वजह से तुम्हारे दो दिन से 3 दिन से एपिसोड नहीं आए? नन्नू मुझे ऐसे क्यों लगा कि तुम्हारा मिलना जुलना क्या पुतन से हो गया, जहाँ तुम्हारा फ़ोन पर कॉल वगैरह तुम्हारी बातचीत होती है, हैं, जहाँ फिर वाकई में ही आज पुतन अच्छी बच्ची बन गई थी। तो यही सारी बातें थी इनके एपिसोड में कि नन्नू ने अब फैसला ले लिया है, आर जा पार, अब गंदगी होगी साफ। चलो, ये नन्नू के एपिसोड के जो भी वर्डिंग थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब बात कर लेते हैं पुतन के ऊपर। पुतन ने कहा कि मैं बदल चुकी हूँ। अब मुझे नहीं पता ये बदली कब तक बदली है है ना, क्योंकि ये वो बदली है, वो घटा है जो कभी भी अचानक से आ जाती है और बरस जाती है ना। लेकिन ये फिर कहती मैं आज बदली बदली सी हूँ। अब बदली बदली सी कितने दिन के लिए बदली है भगवान जाने, पर इसकी आंखों में आज कॉन्फिडेंस नज़र आया मुझे, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होकर ये बात रख रही थी, है ना, ऐसा मुझे लगा। जहाँ फिर इसने जो 2 दिन सूरज की आग में तपकर ये सोना बनी है, भाई सन बन भी हो गया इसको, है ना, और बाकी पता नहीं हमें कि ये सोना बनी है, जहाँ फिर आज भी ये वही है। क्योंकि डिम्पल जी की आंखों में आजकल जुदाई काजल नहीं है, मेरा काजल भी एक्सपायर हो चुका है, सो इतना वो समझ नहीं पा रहा है, पता नहीं ऐसी क्या ही परेशानी चल रही है। लेकिन परेशानियां जल्दी ही ख़त्म होनी चाहिए, किसी की भी लाइफ में परेशानियां ख़त्म होनी चाहिए। आज पुतन का एपिसोड देखकर ऐसा ही फील हुआ, जीने दो दोनों को। आज उसने अपने पति की साइड ली, आज उसने ये बोला पुतन रिटर्न्स नहीं, ठीक है, पुतन की ससुराल, पुतन चली ससुराल भी नहीं। डिम्पल जी नया टाइटल खोजिए और टॉपिक भी चेंज करिए, ऐसा पुतन ने कहा। पुतन ने कहा मैं अब अपने अच्छे अच्छे एपिसोड लाऊंगी, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं और मेरा बच्चा और ये मेरी मायका फैमिली के साथ, है ना। क्योंकि नन्नू मूव ऑन कर चुका है अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। मूव ऑन मतलब वो अपने रिश्तों को जो है, जो पुरानी बातें हैं उन चीज़ों को लेट गो कर चुका है, छोड़ो, कहता है ज़िंदगी में आगे बढ़ो। उसकी ज़िंदगी में आई है कोई नई दोस्त, जो भी उसकी दोस्त रही हो, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन पुतन ने एक बात ज़रूर से कह दी कि भाई देखिए, जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, मैं ज़िंदगी में, मैं भी भाई जहाँ पर हूँ मैं वहीं रहने वाली हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में अगर डाइवोर्स होता है, अभी होता क्या, वो कहती समझो हो गया, लेकिन पेपर वर्क नहीं हुआ, रिश्तों में हम लोग डाइवोर्सी ही हैं, पेपर में हम लोगों का रिश्ता है लेकिन दिलों से हम लोग डाइवोर्सी हैं, ठीक है। पर अब ज़िंदगी में उसको जीने दो, मुझे भी जीने दो, उसको जहाँ जाना है पूरी खुली छूट है। वो मेरे वहाँ होते हुए भी वो चला जाता था, ठीक है, अब मैं हूँ ही नहीं तो अब जाता है जहाँ पर जाना है उसको जाए, ये पुतन का कहना है। पुतन उसको आज़ाद कर रही है, अब नन्नू को आज़ाद होना है या नहीं, अब नन्नू के ऊपर डिपेंड करता है। अब पुतन ने कितनी अच्छी बातें करी हैं ये तो पुतन को पता होगा।
लेकिन नन्नू ने सारी पोलम पट्टी खोलकर यहाँ पर रख दी। सती सावित्री भी बोला और भी पता नहीं क्या कुछ बोला है ना, जो मैंने आपको बोला था मुझे भी उस समय सही नहीं लगी थी ये बातें। लेकिन आज जैसे नन्नू ने बोला ना कि भाई आजकल तो कंटेंट ही ऐसा कुछ चल रहा है, वो जब मैंने देखा ना अनीता जी के बेटे का ललित का, तो लगा कि वाकई में शायद कंटेंट ही ऐसा चल रहा है। वो भी यही कर रहा है, पोस्ट शेयर करता है, पोस्ट डिलीट करता है, लाइव करता है, लाइव डिलीट करता है। और लाइव पर उसने अपनी पत्नी के साथ जो भी उनके वो बेडरूम सीन जो भी उसने वो शेयर करी बातें, उसने कुछ ऐसी भी बातें शेयर करी जो कि यहाँ यूट्यूब पर नहीं होनी चाहिए थी, है ना। फिलहाल मेरा वो मुद्दा नहीं है, मैं उस टॉपिक पर बात नहीं कर रही, लेकिन कपल वो भी हैं, कपल ये भी हैं, ठीक है। इन कपल की जो बातें मैं आज आपको बताऊं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, पर जो भी है इनकी बातें सोशल मीडिया पर जहां तक आई जो कि नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन एक पारिवारिक माहौल ही था। अनीता जी वाली वो नहीं, उनकी तो लाइव भी आप कानों में हेडफोन लगाकर ही सुन सकते थे, इस लेवल तक की उनकी लाइव थी, बकवास, ठीक है। उससे पता लगता है पढ़ाई लिखाई जितनी मर्जी कर लो, लेकिन जहाँ की आपकी जड़ें हैं ना, संस्कार आपके वहीं के बोलेंगे। चलो जी, जहाँ का आपका रहन सहन है, जो भी चीज़ें वो उन्होंने दिखाई थी बसंती के समय भी, अपनी चाची के समय भी, वो सारी चीज़ें उनके लिए वो बातें नॉर्मल हो गई हैं अब, बस यही कहना चाहती हूँ। अब मैं ये भी चीज़ आपको क्लियर करूँ कि पुत्तन का भी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना ही सही है और नन्नू का भी, क्योंकि वाकई में ही ये कोई मजाक नहीं है कि रिश्तों में आप लोग सब चीज़ें यहाँ पर रखकर अर्निंग करो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने नॉर्मल व्लॉग लेकर आओ, लोग पसंद करें ना करें डिपेंड उनके ऊपर है, ठीक है, ऑडियंस के ऊपर। पर हाँ, आपको अपना मेंटल पीस जो है ना वो ज़रूर मिलेगा जब आप अपनी डेली नॉर्मल व्लॉगिंग करोगे, तो उसमें कोई आपके ऊपर छिटाकंशी नहीं कर सकता। लेकिन ऑडियंस आपको कितना पसंद करती है, किस रूप में पसंद करती है, वो आपको ज़्यादा पता है। मुझे इतना पता है कि इस कपल को एक साथ देखना ऑडियंस को बहुत पसंद था। इनकी लाइफ में वो प्यारा सा बच्चा है ना, लोगों को बहुत पसंद था। व्यूज़ भी गेन थे, अर्निंग भी गेन थी, सब कुछ अच्छा ही था। लेकिन आपको पता है ना, किस काले कौवे की नज़र लगी, किस चील की नज़र से उसने देखा, तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई, है ना। अब चाहे सुनते रहो कि भाई बेड़ा भी भरा था दानों से, कमरा भी भरा था दानों से, रखने की जगह ही नहीं थी, फिर बोरियां भर भर के और पता नहीं कहाँ कहाँ रखा। मेरे को समझ ही नहीं आई, जहाँ आपका 80 क्विंटल निकलता होगा दाना, वहाँ आपका 100 क्विंटल निकल आया, है ना। बस इतना ही हो सकता है। जहाँ फिर खेती तो आपने पूरी करी थी 80 क्विंटल वाली, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं था 200 क्विंटल निकल आएंगे दाने। ऐसा कभी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। जो दानों के दाने जो है ना, बड़े कमाल की बातें करी हैं इसने आज। थोड़ा सा हंसी वाला माहौल बनाया, हल्का फुल्का करने की कोशिश की, लेकिन हंसी खुशी वाला हल्का फुल्का माहौल जब ही बना जब पुत्तन के नाक के बारे में बात की गई, है ना। तो पुत्तन का मजाक ऐसे ही ये दोनों भाई बहन उड़ाते रहते हैं, पर मुझे इनके घर में अब आजकल लीचड़ नज़र नहीं आया। नहीं तो लीचड़ का मन था, आपने बताया ना पुत्तन ने घिया खाने को बनाया पुत्तन ने, अब लीचड़ इनके एपिसोड में क्यों नहीं आ रहा। तो यही थी आज की मेरी कहानी। इन लोगों की कहानी मेरी ज़ुबानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अगर आप लोग भी बताना चाहते हो कोई बात तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं कल के वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है जी। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।